चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए, ये भक्ति षटक जो है, हम 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लें। भगवान के हृदय की बात है, जैसा कि कल खन्ना साहब ने बताया या शायद योगेंद्र शर्मा साहब ने बताया कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, कोहिनूर हीरा है, तो हम उसको बड़ा छुपा के रखते हैं। ऐसे ही भगवान ने गीता में जो परम गोपनीय तत्व है उसको बड़ा छुपा के रखा। पहले 6 अध्यायों का कर्म योग का पल्ला रखा नीचे, ऊपर से उसको बंद किया ज्ञान योग से, और बीच में क्या रखा है, ये भक्ति रूपी षटक। और अभी जब भी जो चर्चा चल रही थी जीलाल साहब द्वारा, ये 9.26 से और 10.11 तक ये जो श्लोक हैं, यदि आप संख्या की दृष्टि से भी देखें, पूरी गीता में 700 श्लोक है, तो ये बिल्कुल मिडिल का पोर्शन है। यानी इसमें भगवान ने कुछ ऐसे सर्वगुह्यतम भाव प्रकट किए हैं जो कि हर किसी के सामने प्रकट नहीं किए जा सकते, हर किसी के सामने नहीं। हम अनधिकारी होते हुए भी हमें ऐसे भाव मिल रहे हैं संत कृपा से, भगवत कृपा से, तो इनमें कृपया दोष दृष्टि ना कर बैठें, पतन हो जाएगा। समझ में नहीं आया, पूछ सकते हैं, शंका कर सकते हैं, क्योंकि ये बात श्रद्धा और विश्वास के आधार पे है, हर किसी से नहीं कही जाती, लेकिन हम सबको तो मिल रही है। भाई इसको ऐसे समझें, आप में से कोई ऐसा वीर है क्या जो उनकी तिजोरी में जो सोने की ईंटें रखी हैं या नवलखा हार रखें या 2-4-5 प्लॉटों के कागज रखें, उसके बारे में आप सबको बता देते हो हैं? अरे जान ले ले, लेकिन साहब बताएंगे नहीं, हम मर जाएं हम। कोई कई तो ऐसे होशियार है, वो अपनी पत्नी तक को नहीं बताते हैं। फिर वहाँ घूमते रहते हैं मरने के बाद कि यार वो सोने की 3 ईंट तो रहेगी यार, वो किसी को बता ही नहीं पाए और चल दिए हम। फिर वहीं घूमते हैं वो उसमें इधर उधर ही। तो भगवान इतनी गुह्यतम बात हमको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। है पत्र पुष्प फल जल जो तेरे को जो श्रद्धा से तेरे पास है बस चढ़ा दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति हैं, उल्टा अर्थ नहीं ले लें। तो खुद के लिए तो रेमंड्स का और ब्रांडेड जूते और कपड़े चाहिए, और भगवान के लिए अरे देना कोई यार कैसा कपड़ा तू, अरे दे दे यार, चढ़ाने के लिए चाहिए बस, दे दे कोई कैसा भी लाल सा, है ना। फल दे दे, कौन क्या भाव है कि साहब ये तो 200 रुपये किलो, ये 500 साहब बढ़िया वाले आम है आप, अरे तो यही दे दे, क्यों भगवान के लिए चाहिए, चढ़ाने के लिए यार 200 दे दे, ये नहीं चलेगा। ये कहा गया है कि जैसा कि अभी कहा, यथा साध्य, जैसी हमारी साध्यता है, पात्रता है, उस हिसाब से, बल्कि भगवान को हम बढ़िया से बढ़िया देने का भाव रखें। और सबसे बड़ी बात जो भगवान इस श्लोक के बाद बोलते हैं 9.27 कि तू कुछ भी नहीं चढ़ा सके कोई बात नहीं। आजकल तो बिस्लरी की बोतल भी 25 रुपये की आती है। भक्त कह सकता है महाराज रोज़ 25 रुपये की बोतल चढ़ाऊंगा तो मेरे तो हो गया कल्याण। तो भगवान कहते हैं चल छोड़, तू कुछ तो करता होगा, यदस्नासी यज्जहासी ददासी जुहासी, खाता होगा पीता होगा, कुछ तो करता होगा, बिजनेस करता होगा, रोटी बनाता होगा, कुछ तो करता होगा। चल हटा, तू उसको ही ऐसा मान ले कि तू मेरे लिए कर रहा है, बस बहुत है इतना ही। और भगवान अब राज विद्या राजगुह्य योग में ये अंतिम बात जो जीलाल साहब ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त महात्मा नम मत बनाया। ये एक ऐसा प्यारा श्लोक है कि संपूर्ण गीता में से उठाना हो तो ये उठा सकते हैं। कुछ श्लोक हैं गीता में जो एक श्लोक में सारी गीता है, उनमें से ये एक है। ऐसा कल भी आया था, खन्ना साहब ने बताया 8.7, मन मना भव, मेरे में मन वाला हो। मन कहाँ लगता है?
भगवान की माला हम रोज करें, लेकिन माला चालू की और मन जो है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और पता नहीं कहाँ यानी यार दोस्तों में कोई पुराना 20 साल 50 साल यानी कहाँ घूमता फिरेगा भाई मेरा। और व्हाट्सएप देखें तो, और टीवी सीरियल देखें तो मन कहीं जाता है। वाह। तो इसका मतलब हम जो ये कहते हैं कि मन नहीं लगता, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हम मन के मास्टर हैं वास्तव में, लेकिन हम चाहते नहीं। हमें पता है हमें मन को कहाँ लगाना है। हम मन को तो कहते हैं बेटा तू लग जा भगवान में, लेकिन मन कहता है ये खुद तो मेरे को भगवान में लगाता है, और मेरा जो मालिक है ये खुद लगता है व्हाट्सएप में। तो मन कहाँ आ जाएगा थोड़ी देर में? वहीं आ जाएगा। लेकिन यदि हम खुद दृढ़ निश्चय कर लें, एक निश्चय कर लें कि नहीं हमको लगना है अब इस तरफ, ये जीवन जितना रहे, गया सो गया कोई बात नहीं, गई सो गई अब राख रही को, अब बस भगवान का ही काम करेंगे, भगवान की ही बात करेंगे, पता नहीं जो जीवन रहा है इस जन्म में इस शरीर से तो अब यही करना है। जिस दिन ये निश्चय आ गया, मन की हिम्मत है जो आपके पीछे पीछे नहीं आए। आपने कभी सुना है सुई धागा देखा है ना? आजकल के बच्चे तो कम देखते हैं, पहले खुद ही। तो धागा कभी कह सकता है कि यार देख हमें 20-25 साल हो गए भाई तेरे पीछे पीछे चलते हुए सुई, अब ऐसा कर तू तो इधर जा हम इधर जाएंगे, ऐसा कह सकता है? धागा कभी ऐसा कह सकता है? मन की ताकत है कि हम इधर चलें और मन इधर चले। आप में से कितने लोगों ने 2000 की गड्डी गिनी है? 2000 रुपये वाली गड्डी गिनी है? हमारे गुप्ता साहब ने गिनी है खूब। अच्छा 2000 की गड्डी गिनने वाले, अरे हमारी माता बहनों ने भी गिनी है। ये छुपके रहती हैं। जब मोदी जी ने जब कबाड़ा किया था तो यही निकाल के लाई थी गड्डियाँ, है ना? ये चुपचाप बैठी रहती हैं खजाना दबा के। तो 2000 रुपये की गड्डी यदि आप गिनो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है 8, 9, 10 यार बोर हो रहे हैं यार, क्या करें भैया, चाय बनाना है यार, 25, 26, 27 यार मन नहीं लग रहा है, 78, 79 यार टीवी पे कौन सी बात चल रही है यार। ऐसे आप 2-4 घंटे में शायद एक गड्डी गिनते हो, बड़ी दिक्कत आती है गिनने में, है ना? मन नहीं लगता है। या ऐसा होता है कि आप गिन रहे हो 78, 79, 80 और पत्नी पूछ रही है अरे चाय पियोगे कि लस्सी पियोगे? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, वो आए शर्मा जी आए 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। मजाल है जो आपका तार टूट जाए, आपको खींच के भी ले जाए ना कोई। ये कौन सा मन है भैया? ये विदेशी मन है? कौन सा मन है ये क्या नाटकबाजी चल रही है? इतना विघ्न बाधा आ जाए लेकिन मजाल है जो अपने उससे हट जाए। 2000 की गड्डी पर जब तक पूरा पूर्ण विराम नहीं लगा दें, फिर कहें आप बोल क्या प्रॉब्लम है तेरे, क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया आज तक। तो मन कहाँ लगेगा? जहाँ प्रियता होगी, जहाँ अपनापन होगा। एक माँ जो वर्किंग वूमेन है, वो जब वर्क पे जाएगी, शिशु घर पे इंतजार कर रहा है, 10 बजे आई है, 5 बजे पता है उसको जाते ही मुझे फीडिंग करानी है, और वो दौड़ रही है, अफसर है तो डांट रही है लोगों को, फाइल निकाल रही है, बाबू है तो फाइल लिख रही है, जो भी है, दिन भर ऑफिस में वो चक्कर गिननी है। लेकिन क्या एक क्षण भी ये भूलती है कि मेरा बच्चा घर पे मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे जाते ही उसका फीडिंग करानी है? भूल सकती है? चारों तरफ फफूंदी है उसके, भूल सकती है? बस यही कह रहे हैं भगवान यहाँ, मन मना भव। जब हम भगवान से संबंध मान लेंगे, झूठा या सच्चा जैसा भी है, तो मन वहीं जाएगा जहां हमारी प्रियता है, जहां हमारा संबंध है। ये बिल्कुल अटल बात है। स्वामी जी ने इसको बहुत अच्छे से कहा है कि जहाँ पटरी होती है ट्रेन वहीं जाती है, या ट्रेन कह देती है अब इधर नहीं जाना भाई, हम तो इधर कूदेंगे खेत में आज। तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मद भक्तो, दूसरी बात, मद भक्त का मतलब मैं
केवल और केवल भगवान का, यदि नींद में भी जगाया जाए विवाहिता स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को, जो 25 साल पहले जिससे मिली नहीं थी, फोटो नहीं देखा था, कैसा है, आड़ा है, तिरछा है, काना है, कलूटा है, कैसा है, तो उसके साथ वो महीने भर भी रह ले, अब उसके फेरे पड़ गए, अब उसको पति मान लिया कि अब जो है मेरा यही है भाई बर्ताव, जिंदगी इसके साथ निकालनी है। उसको कोई नींद में भी जगा है कि तू किसकी है, तो उसके दिमाग में यही है कि भैया मैं इनकी हूँ। ऐसे ही भक्त को कभी भी कोई पूछे कि तुम किन के हो, तो वो ये नहीं कि साहब हम रुद्र प्रताप सिंह हैं। अरे रुद्र प्रताप सिंह क्या रखा है इनमें, हम भगवान के हैं। रुद्र प्रताप सिंह तो ये शरीर है, हम तो केवल और केवल भगवान के। अंदर से जिस दिन ऐसा भाव आ जाए वो भक्त। मध्याजी पूजन करना, भगवान ने पूजन का तरीका बता दिया। हम अपनी क्रियाओं से पूजन करें, हम अपने भाव से पूजन करें, हम अपने कर्तव्य कर्म से पूजन करें, ये सबसे ऊंचा पूजन मानती है गीता। इसका मतलब माला करने वाले, मंदिर में घंटी बजाने वाले, उनको बेवकूफ़ मत समझ लेना, है ना, उन पर कोई आक्षेप मत कर देना, ये गलत है। और अंतिम बात, माम नमस्कुरु, ये 4 बात हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। नमस्कुरु का मतलब साष्टांग दंडवत, नमस्कार, नमस्कार, ये तो है ही, लेकिन यहाँ जो मतलब है गीता में भगवान का, देखिए जिंदगी में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता। यदि आप ये चाहें कि कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, आपकी सोच ठीक नहीं है। आप चाहें मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे को कहीं से कोई दुख नहीं मिले, सुखी सुख मिलता रहे, ना, संभव नहीं है ये। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख खड़ा है। तो जिंदगी में जैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आए, भगवान को हृदय से धन्यवाद दे वो भक्त। प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम भगवान को हृदय से धन्यवाद दें कि प्रभु, यथायोग प्रतिकार करें, उससे निकलने का प्रयत्न करें, सारी युक्ति लगाएं, टेक्निक लगाएं, उसके लिए गीता मना नहीं कर रही है, लेकिन वो परिस्थिति हमारे ही कर्मों का फल है और भगवान उस समय भी हमारे ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। ये बात क्या हम महसूस कर पाएंगे? यदि कर पा रहे हैं तो कह रहे भगवान फिर नमस्कार हो गया मेरे को, माम नमस्कार। एकनाथ जी और तुकाराम जी 2 भक्त हुए महाराष्ट्र में। तो एकनाथ जी की जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी खतरनाक थी, रौद्र रूप था उनका। मजाल है घर में कोई एक पानी तो पी जाए, कोई संत सेवा तो दूर रही। खुद एकनाथ जी की हालत खराब थी, वो उनको 2 रोटी मिल जाए टाइम पे वही बहुत है, बिना लड़े और बिना वो करे। और तुकाराम जी की जो धर्म पत्नी थी वो ऐसी थी कि वो जो कह दें, वो दिन में कहते कि लालटेन लिया तो वो लालटेन ले आते जला के। वो ये नहीं कहते कि फूट गई है कि तेरी, सूरज चमक रहा है, लालटेन क्यों मंगा रहा है, ऐसे भी कह सकती हैं, लेकिन नहीं, वो मंगा रहे हैं तो ले आती। संत सेवा ये बनाना है बना देती, मतलब जैसे वो कहें वैसे राजी। दोनों पंडरीनाथ जी के जाते, अलग अलग जाते। तुकाराम जी जाते, प्रभु कितनी कृपा है तेरी, कैसी पत्नी दी है तूने। संत आते हैं, महंत आते हैं, वैष्णव आते हैं, क्या सेवा हो रही है, मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ, मेरी धर्म पत्नी भी साथ दे रही है, प्रभु कितनी कृपा है, अपार कृपा है तेरी। एकनाथ जी जाते पंडरीनाथ जी के, वो कहते प्रभु तेरी कृपा का पारंपार नहीं, अपरंपार, मेरे को तो तुमने ऐसे छुपा के रखा हुआ है। अरे मेरे जैसा आदमी मर जाता, घिस जाता इस घर में, गृहस्थी में, इस संसार में, मेरे कोई बस की है क्या? जैसे ये करोड़ों लोग मरे पड़े हैं, ऐसे मैं ही यहीं घिसता रहता। लेकिन तेरी कितनी कृपा है, मैं कहीं पैर भी रखना चाहूँ ना घर में बाहर, तो मेरी पत्नी रूपी हथियार, मेरी कृपा तूने ऐसा दे रखा है कि मेरी आसक्ति इस शरीर संसार में कहीं हो नहीं सकती। कैसी कृपा है तेरी प्रभु। तो पंडितनाथ जी ने दिन दोनों को पकड़ लिया, क्यों रे अरे तुम कैसे आदमी हो, लोग तो मैं कुछ भी दे दूं तो अभी शिकायत करते हैं, और तुम जो है प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई शिकायत नहीं करते हो। ये माम नमस्कुरु, ये 4 चीज़ हम सीख लें तो बस भगवान जो है, भगवान का भजन, भगवान का सब काम पूरा हो जाता है। और अब इस अवस्था में हम कैसे रहें, इसके लिए भगवान विभूति योग कहेंगे। देखिए विभूति योग का मतलब क्या संसार में हमें भांति भांति के लोग दिखेंगे,
भांति भांति की परिस्थितियाँ दिखेंगी, कई तरह के पदार्थ दिखेंगे। उन सब में हम भगवत अनुभूति कैसे कर सकें, कैसे हम जो है अपनी दृष्टि को बदल सकें